जय हो आसान महारानी की। सब भैया बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक भी पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुते मार्मिक कथा लेके आए है। ई कथा जने राजा रानी और उनके 1 साल के बेटवा पे आधारित बा। कथा में सुने कि राजा अपने 1 साल के बेटवा का इकलौता बेटवा रहा काहे के ले जाए पोखरा में बहायन। तो ध्यान पूर्वक आप लोग ये कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल बहिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। आज तक आप सबके बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखी है। यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा आसान महारानी की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा रानी रहत रहन। तो राजा रानी जौन रहन उनके संतान कौनो ना रही। ऐसे राजा रानी बहुत परेशान रहत रहन। तो रानी जौन रही बहुत धार्मिक स्वभाव के रही, बहुत पूजा पाठ करत रही, औसानी मैया के परम भक्त रही। तो एक दिन ऐसे औसानी मैया के सामने बैठ के प्रार्थना की कहे से अपने घरे में रोज औसानी मैया के पूजा पाठ करत रही। दूर दुरिया जौन चबावत रही चबौते रही औसानी मैया के पूजा हुआ नियमित रूप से अपने घरे में करत रही। एक ठो खूब बड़ी सी मूर्ति बनवाए रही माता रानी का, वहीं बैठ के पूजा पाठ करत रही। तब एक दिन औसानी मैया से झगड़ो की थोड़ा सा और थोड़ा सा अपन शिकायत भी की कही माता रानी इतना तोहार हम पूजा पाठ सब कुछ करी थे और तोहका इतना हम मानी थे और इतना तोहरे ऊपर विश्वास रखी थे। इतना दिन से यह हम सोचत रहे कि कहियो न कहियो तो तू हमार बिनती सुनबू, लेकिन इतना दिन हमका आए हो ही गए हमरे एक ठी संतान नायब है। दवाई दर्पण ओझा बैत सब कुछ कराए डारे हमरे एक ठी संतान नायब है। तोहरे से तो कोनो चीज ना ऐसन बाकी तू ना कह सकतू, तू तो कोनो भी चीज संभव कह सकत हूँ। तो ऐसे अपन झगड़ी उगड़ी अपन शिकायतों की और फिर बिनती की कहीं औसानी मैया ऐसे तो हम तोहार दूर दुरिया चबुआवा करी थे हरदम, लेकिन हमें एक ठो अगर संतान दे देबू तो हम पूरे नगर के सुहागिन के बुलाए तोहार दूर दुरिया चबुआऊ। औसानी मैया उनके बिनती सुनी कहे से भाई औसानी मैया के तो परम भक्त रही। और 6 दिन बाद उनका महसूस भय कि वह गर्भवती ही रानी जौन रही अपने राजा के बताई। राजा बहुत प्रसन्न बहन भाई और 9 महीना के बाद उनके गर्भ से एक बहुत सुंदर राजकुमार का जन्म भय। अब तो पूरे महल से लेके पूरे नगर में खुशी का आलम रहा। ढोल मजीरा अपन सब जगह बाजत रहा और राजा अपन खूब मुहार सरफी लुटाएन। तो पूरे नगर में खुशहाली आ गई भाई नगर में हमरे राजा के राजकुमार पैदा भहन। अब राजा के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो राजकुमार आए गए हैं। ऐसे सारी प्रजा चिंतित रही कहे से राजा बहुत नेक दिल रहन, सब प्रजा बहुत मानत दानत रहन, ते नाते से प्रजा भी राजा रानी के दुख से दुखी रही। अब सब बहुत प्रसन्न हो गया और रानी अपन औसानी मई दूर दुरिया पूरे नगर के सुहागिन के बुलाएगी जैसे कि माने रही चबुआइन। अब ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। 1 साल को उनकर बेटवा हो ही गए। 1 साल के जब उनके बेटवा हो ही गए तो राजा ऐसे भाई कुआं तालाब बाग बगीचा लगवावत रहत रहन और बावड़ी वगैरह खुदवावत रहत रहन। तो वह समय ऐसे जब वो 1 साल खो गए तो सोचन के अलावा कुछ बावड़ी वगैरह बनवाए दी खुदवाए दे जनता के लिए भलाई होए। तो बहुत तालाब और पोखरा ये सब अपन खुदावे शुरू के हैं और जहाँ जहाँ खुदावे चाहे कुआं खुदावे चाहे पोखरा खुदावे चाहे जवन खुदावे कहूँ पनिए ना को बूना होत रहा। अब ऐसे राजा बहुत चिंतित हो गए कि ऐसन का बात हुई अब तक तो जौन भी हम पोखरा तालाब जौन भी कुआं खुदावत रहे सब में पानी आई जात रहा। ऐसन कौन हमसे भूल चूक भई बा कि पनिए ना आवत बा। और वही समय इतना दुर्दिन आई गए कि सूखा भी पड़ गए। अब सूखा पड़ गए जौन सारी फसल रही वो सब सूखे लाग। यहाँ तक कि ताल तलैया सब सुखाई गए, कुआं सुखाई गए, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पानी रहा बाकी कहीं पनिए ना रहा। पूरी जनता त्राही त्राही करे लाग कैसे पानी पिए कैसे खाना बनवे कैसे का होए, सब बहुत परेशान हो गए। अब जनता के दुख राजा से देख ना जात रहा। अब राजा एकरे लिए बहुत परेशान रहन कि हम कौन उपाय करी जौने से कि फिर हमार प्रजा सुखी हो जाए और पूरे नगर में सब जगह हमरे ताल तलैया जौन भी हम पोखरा वगैरह खुदाई सब में पानी हो जाए और भगवानों बारिश कर दें। यही चिंता में पड़ा रहन। तब तक उनके महल के सामने एक ठो साधु महाराज आयन। अब वो साधु महाराज जोर जोर अपन आवाज लगावे लागन जय श्री राम जय सीताराम। तो राजा निकरन साधु महाराज के प्रणाम कहन। तो साधु महाराज कहन कि राजा हमें लागत बा तू बहुत चिंतित है, तोहरे चेहरा के भाव बतावत बा तू बहुत परेशान है। राजा कहन हाँ साधु महाराज हम परेशान तो बहुत हई।
तो कहें तोहरे परेशानी के कारण तोहरे धन दौलत त हइये बा और तोहरे संतान ना बा का। तो राजा कहें नाही माता रानी कृपा से हमरे संतानो होई बा, अब 1 साल को होई बा। और लेकिन हमरे साथे ई समस्या बा कि हमरे राज्य में हम जितना कुआं, तालाब, पोखरा, बावड़ी ई सब हम खोदावत हई और कहूँ पानी ना निकलत बा। ऊपर से भगवानो बारिश नाय करत हइन। तो एह नाते से पूरी प्रजा हमार बहुत दुखी बा, बहुत परेशान बा। तो प्रजा के परेशानी से हम बहुत चिंतित हई, बहुत परेशान हई। साधु महाराज अगर कौनो उपाय होए तो आपे बतावा कि का हम अइसन करी कि जौने से कि हमरे राज्य में फिर से बारिश होए लागे। भगवान लागत बा रुष्ट हैं, जौने से कि भगवान प्रसन्न होई जाए, बारिश होए लागे और जौन भी हम कुआं, तालाब, पोखरा खोदाई ओमा पानी होई जाए। साधु महाराज कहन एकर उपाय त बा राजन, लेकिन बहुत कठिन बा, तू कई न पउबा। तो राजा कहन कि साधु महाराज अपने प्रजा के भलाई के लिए हम कुछ भी करे के तैयार है कहे, लेकिन आप तू पहले बतावा तौ। तो साधु महाराज कहन कि पूरा जौन तोहार नगर बा, अब यह नगर में अइसन बा कि सब पूरी जमीन मरथकही होई बा। एह नाते से यह तनिको जागरूकता अच्छी जमीन जिंदा जमीन हइये ना बा। यह वजह से ना तोहरे पोखरा और तालाब में पानी आवत बा और ना यह पानी बरसत बा। तो अइसन बा कि जवन तू पोखरा खोदावत है उही पोखरा में अगर तू कौनो एक ठो लड़का ले जाए के बहाए आवा तो तोहरे कुल पोखरा में, कुल कुआं में, कुल जगह पानी आई जाए और भगवानो प्रसन्न होई जइहे, बारिश होए लागे। काहे से कि धरती बलिदान मांगत बा। अब राजा बहुत परेशान भइन कि के लड़का हम ले आई भाई। अब साधु कहन देखिया हम कहत रहे कि बहुत कठिन काम बा, तो एह नाते से अब तू कई ना पउबा। राजा कहन नाही साधु महाराज हम करब जरूर। तो कहन आपका का चाही, आपो के जौन भाई चाही आपके सेवा सत्कार हम ओका करी। तो साधु महाराज कहन हमें कुछ ना चाही, हम तो रमता जोगी यही अपन इधर उधर अपन तारा करीत है। तो राजा उनका जौन भी मान सम्मान करे के रहा अपन केहन वेहन साधु अपने रास्ता गए। अब साधु महाराज जब गए अब हर ये चिंता में पड़ गए बहुत ज्यादा कि अब हम लड़का कहाँ से लाई कि के लड़का हम बहाई दे भाई। सबका लड़का अपन अपन प्यारा हैं, ये चिंता में पड़ा रहे। तब तक रानी आई कहीं कि राजा काहे तू बहुत चिंता में दिखात है, रोज से ज्यादा परेशान दिखात है। राजा कहेन और कौन चिंता हो सकत है रानी, चिंता यह बा कि प्रजा हमार त्राहि त्राहि करत बा, पानी बिना तरसत बा, अन्न बिना तरसत बा, न पानी बरसत बा, न पोखरा में पानी होत बा, यही मारा हम चिंतित हई। तो रानी कहें कि भगवान पे भरोसा करा, अवसानी मैया भरोसा करा, अवसानी मैया सब कुछ अच्छा करी है। देखा हमरे संतान ना होत रही तो अवसानी मैया हमका संतान दी, ऐसे अवसानी मैया सब कुछ अच्छा करी है। राजा कहन हाँ चला तू ठीक कहत हऊ। और रानी जब से संतान भय रही तब से रोज वह एक दाएं अवसानी मैया से प्रार्थना जरूर करें कि हे माई जैसे तू हमका संतान देहे हो वैसे हमरे संतान के तू हमेशा रक्षा के हो। और माता रानी उनका प्रार्थना स्वीकार कर लेत रही। तो राजा के दिमाग में आया दूसरे के लड़किया केकर हम ले आई, अपने प्रजा के हित के लिए हम अपने लड़किया ले जाए पोखरा में बहाए दे। लेकिन फिर दूसरे क्षण उनके दिमाग में आए कि हमार रानी इतना तपस्या की ही, इतना मान दान की ही, मनौती मानी तब तो जाए के पाए हैं राजकुमार का, वह ऐसे थोड़ो दे दई हैं अपन लड़किया के ले जा तू रजा बहाए आवा पोखरा में। अभी हो बड़ी चिंता की बात बा। तो फिर उनके दिमाग में एक युक्ति सूझी। तो राजा अचानक से आयन बहुत अपन परेशान हो गए, गोड़ मोड़ कह के अपन लेट गए चदरा ओढ़ के। तो रानी कहीं कि का बात है राजा आज तू ज्यादा परेशान दिखात है। तो राजा कुछ ना बोलन तो फिर रानी पूछी कहन परेशानी वाली बातें बा रानी तू ना सुन सकतू, अगर सुनबो तू परेशान हो जाबू ही नाते बतावत ना है। तो रानी कहीं ना ही राजा तू हमें बतावा। तो वो कहन तोहरे पिताजी के तबीयत इतनी खराब बा का पता होए कि ना होए। अब एका सुनते तो मुड़ पीट वे अपन रोवे लागी भाई कि हमरे बाप के तबीयत ना ठीक बाटे और जिंदा होए कि ना होए। राजा कहतन कहीं तुरंत पालकी सजवावा और तुरंत तैयार करावा पालकी, हम अपने नैहर जा अपने पिताजी से मिले जा। राजा कहन बिल्कुल भाई जाए चाहबे करी। तो तुरंत पालकी तैयार करायन तो अपन बेटवा उठाई पालकी में बैठे जात रही। राजा कहन कि वहाँ एकदम आफत विपत परी बा तो वहाँ बेटवा के देखभाल न हो पाए, राजकुमार कहीं रहा दास दासी सब हैं हम है देखभाल सब हो जाए, हमें ले जाबू तो कुसेवा हो जाए राजकुमार कह नाते से थी छोड़ दे।
अब रानी सोची भाई राजा ठीक है कहत हन, तो अपन वहीं छोड़ दी राजकुमार का। अपुआ पालकी में बैठी और चली गई। कहाँ रे लइके गए नैहरे उनके पहुँचन नैहरे पहुँचन तो उनका महतारी जौन रही वहीं महल के बहरे वाले हिस्सा में उनका मिली, आराम से बैठी रही। तो जब वो मिली तो अपन महतारी के लगे गई कहीं कि महतारी सपने कि पिताजी कैसे हैं, पिता की तबीयत बहुत खराब बा सुने है। तो कहीं के कहेस बहनी तो से तोहार पिताजी तो बहुत अच्छा हैं स्वस्थ हैं, गई उनसे मिलवाई अच्छा खासा रहन बढ़िया से। तो कहिन कि तब काहे राजा हमसे झूठ बोलन कि तोहरे पिताजी की तबीयत इतनी खराब बा कि होए कि ना होए ई कहन। तो जौन रानी के महतारी रही कहीं बहिनी कौनो छल कपट बा, यही नाते इतना बड़ा राजा झूठ बोले न है। अब तू एको क्षण यही जिन रुका और तुरंत तू जा और देखा कि कौन ऐसे छल कहे हैं राजा और अपन लड़कियों तू ना लाए हो। तो रानी कहीं कि हाँ हम लड़किया ले आवत रहे, लेकिन राजा कहन कि वह इतना आफत विपत परी बा तो लड़किया लेके जाबू तो कुछ सेवा हो जाए। तब उनके महतरियो कहीं बहने तब तो निश्चित रूप से कौनो छल बा तोहरे लड़के के साथे राजा कुछ करे वाला है नहीं मारा लड़किया तोहका ना ले आवे दे ना। वो दिन शायद के संजोग भी एक दिन रहा अवसानी मैया के। आप तुरंत वे पालकी में सवार भई कहारन से कहीं कि वापस चला राजमहल, अपने बाप से मिल ली महतारी से मिल ली ओकरे बाद कहीं राजमहल चला तुरंत अवसानी मैया से विनती करत रही रास्ता भे कि हे माता रानी हमारे लड़किया के तू रक्षा के हो और जैसे भी हो हमार लड़का कुछ हो ना चाहिए। तो ये अपन विनती करत की जात रही अवसानी मैया के दिन रहा, अवसानी मैया उनके विनती भाई स्वीकार के ही। अब यह राजा का कहन जैसे रानी गई तैसे अपन वो लड़किया उठाएन और अपन जी उपोड़ कहन रोआ करन ले जाए के अपन लड़किया वहीं पोखरा के बीचों बीच में बहाय के और बहाय चला आएन राजमहल में और वहीं अपन मुड़ पीट पीट रोवत रहन। अब रानी जब पहुंची तुरंत थोड़ी देर बाद मतलब तो वही जब आवत रही तो ही रस्तवा कहीं और वहाँ लड़कियां हमा बहायन तो अपन पानी हो गए और पानियो हो गए फिर बरसात भी शुरू हो गई। और फिर रानी देखी कि जब पानी हो गई तो ही पानी में पुरैनी पाते पे वो लड़कियां तैरत रहा अवसान मैया कृपा से। तो देखी ना अपन लड़कियां तुरंत कहारन से कहीं रोका और जौन पोखरा में लड़किया जौन हमार तैरत ओका निकाल के लेके जल्दी से आवा और लड़किया निकाल के वो सब लेके आयन कहाँ रे राजकुमार का अपन ली फिर पालकी में बैठी महल पहुंची तो राजा अपन खूब फूट फूट के रोवत रहा मुँह पटक पटक के। तो रानी कहीं राजा इतना बड़ा छल तू हमारे साथे के है एक ठो महतारी के साथे तू छल के है हम इतना कैसे कैसे कह के हम अपन लड़किया पाए रहे है राजकुमार का तू हमारे लड़के के ले जाए पोखरा में बहाई दे यही छल के मारा हमसे झूठ बोला है। राजा अपन आयन रानी से माफ़ी मांगे लागेन कहन कि हे रानी हमें माफ़ कर दे हमसे जनता के दुख देख ना जात रहा हमार प्रजा बहुत दुखी रही। एक जने जोगी हमका ये बताए रहन साधु आए रहन कि ऐसे करबा तो पोखरा में पानी हो जाए और बारिश भी होए लागे तो बारिश तो होए लाग लेकिन पोखरवा में पनिया भा कि ना भा। तो रानी कहीं पोखरवा में पनिया बहुत हो रहा और हम लड़किया हमार बुढ़ के मर जात लेकिन तो अवसानी मैया कृपा रहा लड़किया हमार पुरैनी पाते वहीं तैरत रहा और देखा यह लड़के आ है राजो देखे राजकुमार के खूब मगन हो गए अवसानी मैया के जय जयकार करे लागेन। रानी और राजा के माफ कर दी कहीं कि भाई कोनो उथुआ के मारा ते ना केहन केहन केहू के भलाइन के मारा। अब एक चूंकि बहुत दानी है राजा सबका भला चाहत है नहीं मारा कहन तो ना उनका माफ कर दी और फिर अवसानी मैया दुरदुरिया पूरे नगर के सुहागिनिन के बोलाई कि वह चबुआई। तो जैसे अवसान मैया राजा रानी के भला कहन पूरे प्रजा के भला कहन वैसे सबका करें एक बार सब प्रेम से अवसान माता के जयकारा लगाओ सान महारानी की जय। 6 दिन बाद